बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीमिल अमीन व अला आलिहि त्वय्यिबीन ताहिरीन व अस्हाबिल हादीनिल महदीयीन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबश्शिरिस साबिरीन और खुशखबरी सुना उन सब्र वालों को अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन कि जब उन पर कोई मुसीबत पड़े तो कहें कि हम अल्लाह के माल हैं और हमको उसी की तरफ फिरना। व उलाइका हुमुल मुहतदून, ये वो लोग हैं यही वो लोग हैं जो सही रास्ते पर हैं। चुनांचे अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बंदों को वो हिकमत और वो ताकत वो भी बुलंदी अता फरमाई है कि बेशक अल्लाह तबारक व तआला ने एक मर्तबा का जिक्र है कि हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब आपको खिलाफत मिली, ऐसा समझिए कि जैसे आप प्रधानमंत्री हुए, बादशाह हुए उस दौर के, तो उस वक्त आपने अपने जितने भी घर का सामान छोड़ा और बाकी जितना बीबी का ज़ेवरात था सारी चीज़ें उसके ख़ज़ाने में दाखिल कर दी। चुनांचे एक मरतबा ज़िक्र है कि और हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को दो बेटे थे। चुनांचे ईद का वक्त आ जाता है, चुनांचे वो रोते फिरते हैं कि हमारे पास नए कपड़े नहीं है, पेवंद है हुए कपड़े हैं, हमारे यार वार नए कपड़े पहनेंगे। और हम फटे पुराने अमीर मोमिन के बेटे होते हुए ये अपनी माँ से फ़ातिमा से अर्ज़ कर रहे थे और गिरियोज़ारी कर रहे थे। लिहाजा उस वक्त ये आलम है कि हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब आए तो कहा कि ये साहिबजादे तुम्हारे क्या कह रहे हैं कि हम नमाज़ पढ़ने इन कपड़ों में नहीं जाएंगे। तो आपने कहा, ऐ फ़ातिमा, मेरी तनख्वाह भी इतनी नहीं है जो कि मैं गुजारा सही तरीके से हो सके, तो ये बताओ नए कपड़े कहाँ से आएँ। तो मालूम यह हुआ कि आपके बेटों ने उन्हीं पुराने कपड़ों में जाकर दोगाना नमाज अदा किया। इसी तरीके से अल्लाह हज़रत बी फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की शान देखिए कि हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम मजदूरी करने के लिए गए तो कुछ आटा हाथ लग गया, आटा ख़रीदा और उसके बाद में कुछ रोटियां बनाई गईं। एक रोटी हज़रत इमाम हसन ने खाई, एक हज़रत इमाम हुसैन ने खाई, एक हज़रत अली ने खाई और एक बी फ़ातिमा के हिस्से में आई। उसमें से आधी रोटी बी फ़ातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने खाई और आधी रोटी अपने बाबा जान हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए रखी और अपने दुपट्टे में छुपा कर बाबा जान के पास में आई और आने के बाद में कहा कि आए बाबा जान, मैं आपके लिए आधी रोटी लाई हूँ। आपने कहा हज़रत अली काम करके आए थे, उससे आटा ख़रीद कर लाए जिससे कि 4 रोटियाँ बनी। चुनांचे इसी तरीके से चुनांचे हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने वो रोटी अपने बाबा जान के सुपुर्द कर दी। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, है बेटी, मैंने 3 दिन से कुछ भी नहीं खाया है। ये शान थी आपके घराने की। और एक मरतबा ज़िक्र है कि एक फ़कीर ने हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम बाहर बैठे हुए थे, सवाल किया कि मैं भूखा हूँ, मुझे खाना मिले। तो आपने देखा कि वो शख्स पानी में भिगो कर सूखी रोटी के टुकड़े खा रहे थे। और उसके बाद में आपने कहा कि ऐ साइल, वो सामने जो घर नज़र आ रहा है तुम्हें वहाँ खाना मिल जाएगा। लिहाजा जब वहाँ जाकर देखते हैं तो क्या देखते हैं कि हज़रत इमाम हसन हुसैन मौजूद थे। जब सवाल किया तो उसको खाना भी खिलाया और खाने के बाद में कहा, कुछ खाना मुझे दे भी दीजिए। कहा, क्यों? कहा, वो सामने एक बुज़ुर्ग बैठे हुए हैं, वो सूखी रोटी के टुकड़े पानी से भिगो कर खा रहे हैं। कहा, ये उन्हीं का घर तो है जिनका नाम हज़रत अली है। चुनांचे इतना बड़ा सब्र सुकून और इतने बड़े बाब इल्म अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिनकी बड़ी तारीफ़ की है, वो हज़रत अली जिन्होंने खैबर का दरवाज़ा उखाड़ कर फेंक दिया, वो हज़रत अली जिनसे काफिर और कुफार कांपते थे, वो अली जिनके सर पे इमामा एक जंग की बहादुरी का शुजात का बंधा हुआ था। ये शान है वो अल्लाह के नेक बंदों की, ऐ मिलत इस्लामिया। इसी तरीके से एक मर्द का जिक्र है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ एक शख्स आए। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी से कहा कि कौन है जो इनको खाना खिलाए। तो एक सहाबी बोले कि या रसूल अल्लाह, मैं खाना खिलाऊंगा। लेकिन उनके घर पे इतना खाना मौजूद नहीं था। लिहाजा जब खाना खाने के लिए मेहमान बैठा तो उन्होंने चिराग बुझा दिया ताकि महसूस ना हो और उनको भी साथ में बिठा लिया कि आप भी मेरे साथ में खाएँ। चुनांचे उन्हें महसूस ना हो कि खाना जो है हम खा रहे हैं, लिहाजा चिराग बुझा देते हैं। लिहाजा मेहमान आसूदा हुआ
اور اس کے بعد میں گھر والے بھوکے رہ گئے۔ یہ تھی اللہ کے رسول کے چاہنے والوں کی شان، یہ تھے رسول کے گھرانے کی باتیں۔ اے ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طریقے سے ہم سب کو صبر جمیل عطا فرمائے، اللہ سب کو فصبر جمیل بنائے، سب کو فصبر جمیل بنائے، سب کو فصبر جمیل بنائے، صبر کرنے والا بنائے پروردگار عالم۔ بولنے میں صبر عطا فرمائے، کھانے میں صبر عطا فرمائے، سوچنے میں صبر عطا فرمائے، چلنے میں صبر عطا فرمائے، پکڑنے میں صبر عطا فرمائے، راستے میں صبر عطا فرمائے، لہٰذا ہر چیز میں اللہ صبر و تحمل عطا فرمائے۔ اے مسلمانوں، یہ تمام چیزیں ہمارے سامنے، یہ آپ کے سامنے تو پیش کی گئی ہیں، یہ ساری کے ساری اللہ اس کے رسول کی رضامندی کے ساتھ ساتھ ہیں۔ اے ملت اسلامیہ، اس ویڈیو کو آپ، یہ دینی باتیں ہیں، بہت اچھی باتیں، اس کو آگے بڑھایا کریں، لہٰذا اس لیے کہ دین کی ترقی ہو اور اسلام کا بھی نام ہو، اس لیے کہ قرآن حدیث کی ساری روشنی کی چیزیں ہیں ملت اسلامیہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر مسلمان کو ہدایت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر